हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज पॉवर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो पॉवर्टी कहते किसको हैं? तो पॉवर्टी रेफर्स टू ए स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। अगर कोई अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी ना कर पाए, भाई जैसे बेसिक नेसेसिटीज में आती है फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब वो चीजें पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो गरीब आदमी कहलाएगा और ये पॉवर्टी कहलाती है। सही है ना? अच्छा, पुअर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो अर्बन और एक रूरल। ठीक है, अर्बन जो शहरों में रहते हैं, रूरल जो गांव में रहते हैं। सर इनमें क्या फर्क है? तो देखो एक्चुअली क्या है कि अर्बन एरिया में जो पुअर पीपल होते हैं उसमें वेंडर जो गलियों में स्ट्रीट कॉबलर, रैग पिकर, बैगर्स वगैरह ये सब आते हैं। दे possess a few assets। अच्छा, जो रूरल एरिया में होते हैं उसको अपन देखें, जो पुअर पीपल हैं वो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन उनके पास जमीनें बहुत, लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो बहुत छोटी हैं, और या वो नॉन एग्रीकल्चर जॉब में लगे हुए हैं। टेनेंट कल्टीवेटर है, यानी किसी की किराए की जमीन लेकर देन काम कर रहे हैं। नॉर्मली ये लोग जो है लैंडलेस होते हैं, इनके पास जमीन ही नहीं होती या बहुत ही छोटी लैंड होती है, अगर है भी तो वो ड्राई है या वेस्ट है, इस तरीके से होती है। तो ये गरीबी का इनका मेन रीजन होता है। तो पुअर पीपल का बेसिक क्या है? तो देखो सबसे क्या फीचर है? देखो सबसे पहली बात तो हंगर, भूख, स्टारवेशन, भुखमरी और मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, जिसे अपन कहें कि उनको पूरे जो कैलोरीज है वो नहीं मिलती हैं। तो स्टारवेशन एंड हंगर आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। ये सबसे बड़ी इनकी जो है वो रीजन है। पुअर हेल्थ, देखो हेल्थ इज वेल्थ, हम जानते हैं कि अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपका इलाज पे काफी पैसा खर्च हो जाता होगा, तो डेफिनेटली आपके पास बेसिक नेसेसिटीज के लिए पैसा नहीं बचता होगा, तो आप पुअर हो नहीं हो। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इनको इलिटरेट होते हैं, स्किल्स की कमी होती है, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट होता है, इस कारण से इनकी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं इनको ज्यादा नहीं मिलती। इनमें इकोनॉमिक जो है बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेब्ट ट्रैप, इस वर्ड को याद कर लेना। कई बार पूछते हैं, क्या होता है कि ये उधार वगैरह ले लेते हैं। अब उधार ले लेते हैं तो उधार चुकाने के लिए पैसा नहीं होता, तो इवन इनको इंटरेस्ट चुकाने के लिए फिर से उधार लेना पड़ता है, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जिससे कि जो है ये क्रॉनिक इंडेप्टनेस में बढ़ते जाते हैं और डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। अब ये डेब्ट ट्रैप क्या होता है इसको अपन जरा सा देखें कि ये क्या है। देखो डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि जब कोई पर्सन जो है लोन ले लेता है, तो अब ये लोन जो है उस पर आपको उसको इंटरेस्ट चुकाना है। अब इंटरेस्ट चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास मनी तो है ही नहीं। अब मनी उसके पास नहीं है तो फिर उसको न्यू लोन लेना पड़ता है। अब न्यू लोन लेता है तो फिर उस पर न्यू इंटरेस्ट भी लगता है, और पहला वाला इंटरेस्ट चल ही रहा है, नया वाला इंटरेस्ट और जुड़ गया, तो वो तो बेचारा लोन के अंदर फंसता ही जाता है। और जब वो लोन के अंदर फंसता जाता है तो वेरियस लोन उस पर चढ़ते जाते हैं। इसी को वो क्या बोलते हैं? डेब्ट ट्रैप। आप देखते हैं किसान वगैरह बहुत खुदकुशी कर लेते हैं, उसके पीछे रीजन यही है, उनकी फसल अच्छी नहीं हुई तो उनको नए लोन लेने पड़ते हैं, और जब वो लोन के चक्कर में फिर फंसते जाते हैं, वो ब्याज ही नहीं चुका पाते, तो फिर वो बेचारे लोन कहां से चुकाएंगे? तो उसी को डेब्ट ट्रैप कहते हैं। सही है, आगे चले अपन। आगे आपको कहता है लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। गांव में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर है ही नहीं, तो जब सिंचाई नहीं है, इरिगेशन नहीं है, तो फसल कैसे होगी? और फसल जब अच्छी नहीं होगी तो उनका पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो लोन नहीं चुका पाएंगे। जेंडर इनइक्वालिटी, वहां जो मेल और फीमेल के अंदर जो है वो काफी भेदभाव किया जाता है, और डिसीजन मेकिंग में मेल का जो है वो जो है डोमिनेंस होता है। इस कंडीशन में फीमेल जो है वो इग्नोर होती है। और बिगर फैमिलीज है, पुअर फैमिलीज, वो बिगर साइज होती है, और इससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है और बेकार होती जाती है। सही है। अब मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, सर पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? दो टाइप के मेजर्स हैं, एक टू मेजर्स हैं। पहला क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी, और एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दो टाइप की पॉवर्टी होती है। अब ये क्या पॉवर्टी है, इन दोनों को समझने के लिए मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ तो मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है। रिलेटिव पॉवर्टी का मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन। जैसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मीनिंग, एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन ये क्या है, पहले अपन इसको देखते हैं। तो देखो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। जैसे अपन ये कहें कि यूरोप के लोग अमेरिका के कंपैरिजन में गरीब हैं, ऐसे अपन कहते हैं। स्विट्जरलैंड के लोग जो हैं वो गरीब हैं इंग्लैंड के कंपैरिजन में। ऐसे रिलेटिव का मतलब किसी से रिलेट करना, उससे कंपेयर करना, उसी को अपन क्या कहते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो अपन कहते हैं।
सही है। अब इसका एग्जांपल है, राम हैज लोअर इनकम इन कंपैरिजन ऑफ श्याम, श्याम से कंपेयर कर दिया। इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। आप रिलेट करके उनको कंपेयर जो है वो कर सकते हो। सही है। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, इट ओनली रिफ्लेक्ट द रिलेटिव पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन बताता ही नहीं। सही है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। एक स्टैंडर्ड तय कर दिया जाता है कि ये पॉवर्टी लाइन है, इसके नीचे जो रहते हैं वो तो गरीब हैं और इसके ऊपर जो रहते हैं वो अमीर हैं। सही है। अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर अराउंड 23.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। इस सेगमेंट के अंदर 23.6% पॉपुलेशन यहां रहती है। इंपॉर्टेंस क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज रिलीवेंट फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, उनके लिए तो यही वाला पॉवर्टी लाइन वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है। जो अमीर कंट्रीज हैं वो अपना कंपैरिजन आपस में कर सकते हैं कि हम ज्यादा अमीर या तुम ज्यादा गरीब, लेकिन जो गरीब कंट्रीज हैं उनको तो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वही अपनाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी नहीं हुई। वो कहाँ कंपेयर करेंगे कि अपन ये कहें कि किसी के पास 2 मर्सिडीज है, किसी के पास 3 मर्सिडीज है, तो 2 मर्सिडीज वाला गरीब है। अब ऐसा कंपैरिजन तो अमीर कर सकते हैं, हम कहाँ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिया में तो ऐसा कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो किसी का मर्सिडीज है ही नहीं। सही है। तो ये कंपैरिजन रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज अपनाती हैं, जबकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो करती हैं। तो इसके लिए पॉवर्टी लाइन जो है वो तय करनी पड़ती है कि सर ये लाइन कौन सी है, और ये लाइन तय करना ही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि इसको एग्जैक्टली एस्टिमेट कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसके बीच में डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आपके रहते हैं। सही है। तो देखिए हाउ टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए देखो पॉवर्टी लाइन का यूज किया जाता है इंडिया में तो, और हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो दैट्स व्हाई अपन रिलेटिव पॉवर्टी का यूज नहीं करते, हम पॉवर्टी लाइन का यूज करते हैं। इसमें हमने क्या कर रखा है कि हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है ना वो तय कर रखा है हर जने का, कि तक कितना इनटेक वो करेगा, तो हम पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं। ये हमें एब्सोल्यूट मेजर देता है पॉवर्टी का। इन दिस चैप्टर वी विल टेक पॉवर्टी इन द सेम सेंस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो हम रिलेटिव पॉवर्टी पे नहीं चलेंगे, हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी पर चलेंगे। सही है। तो देखिए मेजर्स ऑफ पॉवर्टी में अपन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ेंगे। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में दादा भाई नौरोजी जो कि फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इंडिया में डिस्कस किया था, और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया था वो है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि एक पर्सन जेल में रहता है, वहां वो जो चीजें लेता है उनकी जो प्राइसेस मार्केट प्राइस अगर निकाली जाए, जहां वो दाल रोटी जो भी खाता है सब्जी खाता है उसकी जो प्राइस निकाली जाए वो पॉवर्टी लाइन को तय करनी चाहिए। तो ही यूज द मेन्यू, वो जेल का मेन्यू है प्रिजनर का, और उसकी अप्रोप्रिएट प्राइसेस मार्केट में क्या है उस एक अडल्ट प्रिजनर की, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन क्या है वो कम से कम एक गरीब आदमी को तो मिलना ही चाहिए। तो इसको बोलते हैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जेल में रहने की क्या कॉस्ट होगी। ये दादा भाई नौरोजी ने जो है इंडिपेंडेंस से पहले जो है इस काम को किया था। सही है। तो देखिए अब अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। सर पॉवर्टी लाइन क्या है। पॉवर्टी लाइन इज ए कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजुअली डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर। हम क्या करते हैं, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड के तय पर हम जो है पूरे पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में बांध देते हैं। मान लेते हैं ये आपकी पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। इस पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग रहते हैं वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, पुअर। और जो इस पॉवर्टी लाइन के जो हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको क्रॉस कर जाते हैं उसके ऊपर, वो कहलाते हैं नॉन पुअर। अमीर तो नहीं कह सकते, हाँ पर नॉन पुअर है। सही है। तो इस तरीके से हम पूरी पॉपुलेशन, जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं। हम इसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं। जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो पुअर कहलाते हैं, और जो अबव द पॉवर्टी लाइन है वो आपके नॉन पुअर कहलाते हैं। सही है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। आगे सर डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। सर ये पॉवर्टी लाइन तय कैसे होती है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन की ये तय कैसे होता है, तो उसके लिए मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी मंथली पर पर्सन कितना एक्सपेंडिचर करता है उसको बेस बनाया जाता है टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। सही है। इसके लिए उसके कितना मिनिमम कैलोरी इंटेक है वो देखा जाता है कि एक गरीब आदमी को कम से कम, एक जनरल पर्सन को कम से कम कितनी कैलोरी जो है दिन भर में लेनी चाहिए। तो देखिए मिनिमम कैलोरी इंटेक के लिए 2 चीजें हैं। 2400 कैलोरी, इट इज 2400,
और 2100 कैलोरी पर पर्सन फॉर द अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया के लिए गवर्नमेंट ने 2400 बनाई है और अर्बन एरिया के लिए जो बनाई है 2100 कैलोरी, क्योंकि शहर में रहता है तो ऑब्वियसली कम कैलोरी का यूज करता होगा। गांव में पैदल ज्यादा चलना पड़ता है, मेहनत ज्यादा होती है, तो कैलोरी ज्यादा चाहिए होगी। तो गवर्नमेंट ने ये मिनिमम इंटेक बना दिया कि गांव के पर्सन को मिनिमम 2400 कैलोरी चाहिए होगी, एक शहर के पर्सन को मिनिमम 2100 कैलोरी चाहिए होगी। तो ये इसका बेसिक आपका जो पॉवर्टी लाइन के लिए है वो इन्होंने लेवल बना दिया। और इसका रीजन भी यहाँ दिया है कि रूरल एरिया में ज्यादा किया गया बिकॉज रूरल वर्कर हैज टू डू ग्रेटर फिजिकल वर्क एज कंपेयर टू अर्बन वर्कर। ऑब्वियसली उसको फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है। अब इस कैलोरी इंटेक को की मॉनेटरी वैल्यू जब निकाली गई तो जो ये आपका मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया गया 2011-12 में, लास्ट कैलकुलेशन जब हुई थी, तो ये रूरल एरिया के लिए लिया गया 816 रुपीज, है ना, और 1000 इन अर्बन एरिया। ये आपका मंथली है, पर मंथ है, ध्यान रखना ये पर मंथ है कि एक पर्सन के लिए, पर पर्सन के लिए रूरल एरिया में 816 रुपीज और अर्बन एरिया में 1000 रुपीज। अब अर्बन एरिया में ज्यादा इसलिए हो गया कैलोरी कम होने के बावजूद क्योंकि अर्बन एरिया महंगे होते हैं, तो ऑब्वियसली वहां रुपए भी ज्यादा चाहिए होंगे। तो अब अपन आगे चलते हैं कि सर कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी जो है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।